तो फ्रेंड्स, मैं रवि रंजन कुमार आप सभी को ज्ञान के सफ़र में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम आप सभी के लिए साइंस का महत्वपूर्ण टॉपिक पीएच मान लेकर आया हूं। पीएच मान से डायरेक्टली 1 या 2 प्रश्न हर एग्जाम में पूछता है। तो चलिए पहले पीएच स्केल को समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पीएच मान स्केल से अम्लीय और क्षारीयता या उदासीन का पता लगाते हैं। तो देखिए, आपको पहले बता दें फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल है। क्या है, देखिए, ये हमारे सामने पीएच स्केल पीएच पैमाना कुछ इस तरह से होता है। इस पे डिजिट लिखे होते हैं 1 2 3, यानी 1 से लेकर के 14 तक होता है डिजिट। ठीक है, 1 से 14 तक डिजिट होता है। इसके बाद अब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। पहले हम पीएच स्केल के बारे में समझते हैं, फिर उसके बाद उसके मान के बारे में हम लोग समझेंगे कि किसका मान कितना होता है। देखिए, यहाँ से 1 से लेकर 14 तक डिजिट लिखे होते हैं। ठीक है, बीच में 7 होता है। अगर 7 से नीचे की बात करें तो अम्लीय होता है। ठीक है, और 7 से अधिक की बात करें तो क्षारीय होता है। और जो 7 हो गया उसका वैल्यू उदासीन होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अम्लीय जो होगा वो खट्टा होगा स्वाद में, और जो क्षारीय होगा वो जो होगा कड़वा होगा। क्षारीय जो होगा वो कैसा होगा, कड़वा होगा। और जो उदासीन होगा उसका पता ही नहीं चलेगा कैसा उसका है। ठीक है, तो पीएच स्केल ये दिखाता है। इसके बाद आपको और बता दें, देखिए, पीएच पैमाना एक होता है प्रबल अम्ल। एक क्या होता है, प्रबल अम्ल। यहाँ 7, यहाँ 0, यहाँ 14। एक होता है प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल क्या होता है कि हम लोग 7 से जो ही नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो उसकी अम्लता बढ़ते जाती है, और 7 से जब इधर की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो उसकी क्षारीयता की मान बढ़ती जाती है। तो देखिए, 0 से 3.5 तक जो होता है वो कौन सा, प्रबल अम्ल होता है। यानी अम्ल इसमें ज़्यादा होगा, प्रबल अम्ल। पूछता है प्रश्न में, प्रबल अम्ल कितना से कितना तक होता है, तो 0 से 3.5 तक। ठीक है, यहाँ तक प्रबल अम्ल होता है। अब 3.5 से 7 के बीच तक का अम्ल कौन सा होता है, दुर्बल अम्ल। कौन सा होता है, दुर्बल अम्ल। इसी तरह से 7 से जब इधर 10.5 तक, यहाँ तक दुर्बल क्षार होगा, यहाँ तक। और जब हम लोग 10.5 से 14 तक जाएंगे तो इधर क्षारीयता ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी प्रबल क्षार हो जाएगा। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यही है हमारा पीएच स्केल। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि पीएच पैमाने का खोज किसने किया था, तो पीएच पैमाने का खोज 1909 ईस्वी में, ठीक है, 1909 ईस्वी में सोरेनसन ने किया था। ठीक है, सोरेनसन ने किया था पीएच पैमाने का खोज। ये प्रश्न में पूछता है कि पीएच पैमाने का खोज किसने किया था, तो पीएच पैमाने का खोज सोरेनसन ने किया था। ठीक है, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार, प्रबल क्षार, उदासीन, ये ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान से सुन लीजिए, यानी हम इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कि किसी भी विलयन का मान पीएच मान 7 से कम होने पर वह अम्लीय हो जाता है। 7 से कम होने पर वह क्या होता है, अम्लीय हो जाता है, और 7 से अधिक होने पर क्षारीय हो जाता है, और 7 होने पर वह उदासीन हो जाता है। अम्लीय का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। क्षारीय का स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। और उदासीन का जैसे जल हो गया, जल का कोई स्वाद ही नहीं होता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और प्रश्न करते हैं जो हमारे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखिए, आपके सामने ये रहा प्रश्न, जल का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। लेकिन ये हम याद कैसे रखेंगे, ठीक है, याद करना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो दिमाग पे आपको जोर नहीं डालना है, आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए, सारे पीएच मान याद करा देंगे। तो देखिए, जल जो हमें पीना चाहिए कैसा पीना चाहिए, जल जो हमें लेना चाहिए कैसा लेना चाहिए, साफ़ जल पीना चाहिए, नहीं तो गंदगी फैल जाएगी, हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो जाएगी। इसलिए हमें साफ़ पानी पीना चाहिए। एक ये ट्रिक है, जल हमें कैसा पीना चाहिए, साफ़ यानी 7। एक और तरीका है कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। और हमें 7 दिन किसकी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, जल की। अगर भोजन एक दिन नहीं मिले तो भी चल जाएगा, लेकिन जल हमें चाहिए ही चाहिए। इसलिए सप्ताह के 7 दिन हमें क्या चाहिए, जल चाहिए। जल हमें साफ़ चाहिए और 7 दिन चाहिए। तो यह साफ़ से भी आप याद 7 रख सकते हैं, या आप सप्ताह के 7 दिन से भी 7 याद रख सकते हैं। ठीक है, एकदम दिमाग पे जोर मत डालिए फ्रेंड्स। आपके लिए मैं बहुत
अच्छा ही ज़बरदस्त ट्रिक लेकर आया हूँ, जिससे आपको बहुत जल्द पीएच मान याद हो जाएगा। और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जानते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए कवर करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके सामने है, ये करे कि NaCl यानी साधारण नमक का पीएच मान कितना होता है। तो साधारण नमक आप जानती हैं कि जिसको हम लोग घर पे यूज करते हैं खाने में, उसका पीएच मान क्या होता है। या इसे 2 प्रश्न पूछ सकता है, NaCl पूछ सकता है या साधारण नमक पूछ सकता है। तो साधारण नमक यानी NaCl, ठीक है, NaCl पूछ सकता है। या इसको ऐसे भी पूछ सकता है, क्या, सोडियम क्लोराइड। क्या पूछ सकता है, सोडियम क्लोराइड। इसका पीएच मान क्या होगा। तो देखिए, जो इसका पीएच मान होगा वो तो पीएच मान होगा 7। लेकिन इसको याद कैसे रखेंगे, ठीक है, याद करना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, इसका सबसे आसान ट्रिक क्या है कि हमें सप्ताह के 7 दिन भोजन चाहिए। सप्ताह के कितना दिन, 7 दिन भोजन चाहिए। लेकिन उस 7 दिन के भोजन में सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है नमक। नमक के बिना तो संभव ही नहीं है खाना, ठीक है। तो नमक जो होता है हमारा 7 दिन चाहिए भोजन में, इसलिए नमक 7 दिन चाहिए, जल भी 7 दिन चाहिए। ऐसे करके हम नमक और जल को याद कर सकते हैं। यानी याद रखिएगा, NaCl पूछ सकता है, साधारण नमक पूछ सकता है और सोडियम क्लोराइड पूछ सकता है। तो यहाँ आपका 3 प्रश्न कवर हुआ। चलिए नेक्स्ट पीएच मान की तरफ चलते हैं। देखिए, ये करे कि शराब का पीएच मान कितना होता है। तो इसको याद करना भी बहुत सरल है और आप याद कर सकते हैं कि इसका पीएच मान ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन चलिए कैसे होगा इसके बारे में बताते हैं। देखिए, शराब पीना सबसे अच्छा कब लगता है, जब 2 बंदे एक साथ पीते हैं। बहुत ही उस समय लोग बोलते हैं कि आनंद आता है। तो मान लीजिए कि ये इस गिलास में लोग लिए हैं शराब एक, और यहाँ पर भी एक है, ठीक है, इसमें एक शराब है। अब लोग पीने से पहले चेस लड़ाते हैं, ये चेस। तो जब चेस लड़ाते हैं तो 2 गिलास मिल करके किस प्रकार का निर्माण कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। 2 गिलास जब मिल गया आपस में चेस करते समय, तो ये किसका निर्माण कर रहा है, 8 का निर्माण कर रहा है। यानी शराब पीने के लिए 2 बंदे गए और पीते समय चेस लड़ाए। तो चेस लड़ाए तो उस 2 गिलास, यानी 2 बंदे थे, 2 गिलास था, उस 2 से किसका निर्माण हुआ, 8 का निर्माण हुआ। तो ऐसा हम याद कर सकते हैं कि शराब का पीएच मान होता है 2.8। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नींबू का पीएच मान क्या होता है। तो नींबू का पीएच मान क्या होता है ये हम लोग को पता है, और ये बहुत ही सिंपल है, और टेंशन ना लीजिए, आपको भी याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ध्यान से आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए, ऑप्शन नंबर ये कह रहे 2.4। तो ये जो 2.4 होने वाला है, यही इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, पहले हम इसको सीखते हैं कि कैसे याद रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल फंडा है इसको याद करने के लिए। वो क्या है कि आपने बहुत पुराना एक गाना है, एगो नीबुआ 2-4 गो मिर्ची लटकाला चोटी में, ये आपने सुना होगा। यानी एक नींबू है तो उसके साथ मिर्ची कितनी होगी, 2-4 होगी। एक नींबू है तो उसके साथ मिर्ची कितनी की बात कर रहे हैं, 2-4। आप देखते होंगे कि घर के दरवाजे के ऊपर यहाँ पर भी एक नींबू लटका दिया जाता है, उसमें 2-4 मिर्च डाल करके लटका दिया जाता है। काला जादू ना हमारे घर पे असर करे, बुरी नज़र बचे रहे, इसके लिए लोग ये करते हैं। तो एक नींबू के साथ 2-4 मिर्चा होता है। तो उस तरह से हम याद रख सकते हैं कि एक नींबू, जो ही नींबू आएगा तो आपको वो गाना याद आएगा, एक नींबुआ 2-4 गो मिर्ची। वैसे भी याद कर सकते हैं, या दरवाजे पे जो लोग ऐसे करते हैं, टोटरम एक नींबू डाल करके और उसमें 2-4 मिर्चा डाल करके लटका देते हैं, वैसे भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। 2-4 गो ऐसे मिर्ची लटका करके एक नींबू टांग देते हैं। तो एक नींबू के साथ 2-4 मिर्ची, तो 2.4, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट पीएच मान की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए, मूत्र का पीएच मान क्या होता है। मूत्र का पीएच मान, जो हम लोग पेशाब करते हैं, पेशाब में यूरिया निकलता है, और यही यूरिया अमोनिया के रूप में जब परिवर्तन होता है बैक्टीरिया के कारण, तो उसमें से गंध आता है। तो जब भी आप कहीं पेशाब खाना के आसपास से गुजरते हैं तो लोग क्या बोलते हैं, छी कितना बदबू आ रहा है। ऐसे लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, छी बदबू आ रहा है। क्या रहा है, बदबू आ रहा है, किसके कारण, यूरिया अमोनिया में परिवर्तन हो रहा है, इसके कारण। तो छी बदबू आ रहा है, छी से छ, छी से क्या हुआ, छ हो गया। लोग बोलते हैं छी छी बदबू आ रहा है, यानी छ। मूत्र जहाँ पे विसर्जन लोग करते हैं, मूत्राशयालय में या पेशाब खाना में, तो वहाँ आसपास जब आप जाते हैं या आप भी जाते हैं तो उसमें से बदबू आती है, गंध आती है। तो लोग बोलते हैं छी छी गंध आ रहा है या छी गंध आ रहा है। तो छी से हम याद रख सकते हैं क्या, छ।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जो ही मूत्र आएगा तो आपको याद आ जाएगा छी यानी छ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब रक्त का पीएच मान कितना है? रक्त का पीएच मान कितना है? रक्त यानी खून, खून कहिए या ब्लड कहिए, उसका पीएच मान क्या होता है? तो इसको याद करने का बहुत ही सरल तरीका है। इसका पीएच मान होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा 7.4। तो इसको याद कैसे रखें? देखिए एक बंदा है, ये अपना गया खून डिनोट करने के लिए। क्या? खून डिनोट करने के लिए। तो कोई भी बंदा खून डिनोट करने के लिए जाता है तो अपना रियल खून डिनोट करता है, यानी सच्चा खून डिनोट करता है, झूठ का नहीं। ऐसे ही डिनोट करने के लिए लोग सो जाते हैं और उसमें से इंजेक्शन लगा करके और खून को निकाल लिया जाता है बाहर, तो वो डिनोट करते हैं। तो वो डिनोट उनका दिखावटी खून नहीं होता है, बल्कि सच्चा खून होता है। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं कि रक्त जो ही आया तो पता चलेगा सच्चा। रक्त कैसा था? सच्चा था। जो वो डिनोट करने गया था कैसा था? सच्चा। तो सच्चा से कुछ हमें वॉवल मिल रहा है, क्या साउंड मिल रहा है? 7.4 यानी सच्चा, यानी 7.4। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। रक्त हमारा कैसा था? सच्चा था, यानी 7.4 था, 7.4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7 जो है, बैटरी में प्रयुक्त अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो बैटरी में जो हमारा प्रयुक्त अम्ल होता है वो 1 होता है। ठीक है, बैटरी में अम्ल होता है, क्षार नहीं होता है, क्योंकि पहले ही बताएं कि जो 7 से कम होता है वो अम्ल होता है, और जो 7 से अधिक होता है वो क्षार होता है, और जो 7 होता है वो उदासीन होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अभी इसको याद कैसे रखेंगे? तो इसको याद करने का सबसे तरीका अच्छा क्या है? बैटरी, तो बहुत सारे लोगों के घर में बैटरी होगा इन्वर्टर वाला। तो जो इन्वर्टर वाला बैटरी है, वो लोग बोलते हैं ना कि मेरे घर का इन्वर्टर का बैटरी बहुत ही अच्छा है। क्यों अच्छा है? तो हमारे घर की बैटरी एक बार चार्ज कर देने के बाद वो 2-3 दिन का एवरेज दे ही देता है, 2-3 दिन तक चल ही जाता है। तो लोग कहते हैं कि मेरे घर का बैटरी जो है 1 नंबर का है। कितने नंबर का है? 1 नंबर का। कोई भी अच्छा क्वालिटी का चीज़ होता है जो अच्छा टिकाऊ लेता है या अच्छा वर्क करता है, तो लोग उसको बोलते हैं नहीं 1 नंबर का है। जो जल्दी ख़राब हो जाता है, बिगड़ जाता है, उसको बोलते हैं 2 नंबर का लाया था इसलिए बिगड़ गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है कि हमारे घर में जो इन्वर्टर है वह किस नंबर का है? 1 नंबर का है। तो इससे पता चला कि बैटरी में जो प्रयुक्त अम्ल होते हैं उसका पीएच मान कितना हो गया? 1 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बैटरी में हमारा जो अम्ल है उसका मान हो गया 1। तो फ्रेंड्स देखिए इसको और किस तरीके से पूछ सकता है। इसको आपसे पूछ सकता है क्या? बैटरी में प्रयुक्त अम्ल तो पूछ ही सकता है, तो बैटरी हमारा 1 नंबर का है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ सकता है? H2SO4 भी पूछ सकता है। H2SO4 का पीएच मान क्या होगा? ठीक है, इसका भी पूछ सकता है कि पीएच मान क्या होगा। तो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल किस में होता है? बैटरी में होता है। किस में होता है? बैटरी में। तो उसका भी मान 1 ही होगा। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन कवर हो गए। ठीक है, बैटरी, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, इस सभी का मान जो होता है पीएच मान 1 होता है, क्योंकि ये सभी बैटरी से जुड़े हैं। तो हमारे घर पे जो बैटरी वो कै नंबर का है? 1 नंबर का है। बहुत ही अच्छा टिकता है इसलिए 1 नंबर का है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड्स हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। अंत तक आपको सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे पीएच मान से, जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है सारे। ये सभी लूसेंट से जो लिए गए प्रश्न हैं वो इससे ज़्यादा नहीं दिया है, और परीक्षा में भी इससे ज़्यादा नहीं आता है, इसलिए आप बस इसको ध्यान से देखते रहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। HCl का पीएच मान क्या होता है? अब HCl क्या है? ठीक है, HCl होता कहाँ है? तो देखिए इस तरह के हमारे पेट में कुछ रचना होते हैं, इस तरह के, यानी इसको हम आमाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आमाशय बोलते हैं। यहीं से आमाशय यानी HCl का निकास होता है, यहीं से। ठीक है, आमाशय से हमारे पेट में HCl निकलता है। HCl को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी करके पूछ सकता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान क्या होता है। तो देखिए इसको अब याद कैसे करेंगे? तो इसका मान जो होता है 0 होता है। ये सबसे प्रबल अम्ल है, क्योंकि 0 है, ये सबसे प्रबल अम्ल है, ताकतवर अम्ल होता है। ठीक है, इसको याद कैसे करेंगे? देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले HCl का क्या काम है कि हमारे भोजन के साथ साथ जो भी बैक्टीरिया जाते हैं वो उसको मारता है, यानी हमारे शरीर को सुरक्षा देता है। और हम लोग फिल्म देखने हैं ना कि जो किसी भी आदमी को सुरक्षा प्रदान कराता है, किसी को भी गलत रास्ते पे कोई उसको लेकर जाता है तो उसको बचाने का काम कौन करता है?
यानी हीरो करता है। तो हमारे शरीर में भी जो बैक्टीरिया को मारता है वो किसका काम कर रहा है? हीरो का काम कर रहा है। तो HCl हमारे शरीर के लिए क्या है? हीरो है। क्या है? हीरो है। रियल हीरो नहीं है, लेकिन याद करने के लिए ऐसा कुछ हम लोग कर सकते हैं। तो हीरो है, तो हीरो से हमारा क्या बन गया? जीरो। सॉरी, हीरो जीरो नहीं होता है, लेकिन याद करने का एक लॉजिक है। तो हीरो से क्या याद आया? जीरो। HCl यानी हमारे पेट में पाया जाता है, वो हमारे शरीर के लिए हीरो है क्योंकि वह बैक्टीरिया को मारता है। ठीक है, और वो हीरो है तो क्या बन गया? जीरो। तो HCl जीरो। HCl जो ही आएगा आपको पता चलेगा अरे पेट के लिए तो हीरो है, तो हीरो है मतलब जीरो है। ऐसा नहीं है, अपने दिल पे मत लीजिएगा, हीरो जो है वो जीरो नहीं हो सकता है, वो तो हीरो हीरो ही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला देखिए, आंसू। आंसू का पीएच मान क्या होगा? तो जो आंसू का पीएच मान होता है वो होता है 7.4। अब इसको कैसे याद करेंगे? तो मान लीजिए कोई कहता है ना ये वो तो मगरमच्छ का आंसू बहा रहा है, तो कोई कहता है नहीं जी यार, वो रियल का रो रहा है, सच्चा उसका आंसू है, रियल में उसका आंसू निकल रहा है। तो जो सच्चा हुआ, इससे भी हम आंसू याद कर सकते हैं। उसका आंसू कैसा है? सच्चा है। वो जो ब्लड डिनोट करने गया था उसका ब्लड भी कैसा था? सच्चा था, यानी 7.4 था, 7.4। तो आंसू और खून, जब आंसू यानी जब वो खून डिनोट कर रहा था तो थोड़ा बहुत तो दर्द होता ही होगा ना। तो जब खून डिनोट कर रहा था तो उसका खून सच्चा था और इंजेक्शन के सहारे उसको निकाला जा रहा था, तो मतलब उसके आँख से आंसू निकल जा रहा था और उसका आंसू भी कैसा था? सच्चा था। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा। आंसू और खून दोनों का पीएच मान होता है 7.4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है दूध का पीएच मान कितना? ला नहीं, दूध का। तो दूध का पीएच मान कैसे याद करेंगे? तो देखिए, ये भी याद करने का सबसे सिंपल तरीका है। तो पहले तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, कहीं पे 6.6 देता है और कहीं पे 6.4 देता है। तो इसको 6.6 कैसे याद रखेंगे? जो बंदा दूध पीता है, जो बंदा क्या करता है? दूध पीता है, उसका जो बॉडी होता है वो सुडौल हो जाता है। दूध पीने से हमारा बॉडी बनता है, ऐसा कहा जाता है। ताकत मिलता है दूध पीने से, बहुत सारे उसमें विटामिन मिनरल सब कुछ विद्यमान होता है। ठीक है, एक तो उस तरह से हमारे बॉडी बनता है। और जिस बंदे को बॉडी बनेगा तो वो दूध पी करके किसी का छक्का छुड़ा देगा। क्या करेगा? छक्का छुड़ाना, छक्का छुड़ाना। तो छक्का से बन गया 6, छुड़ाना से बन गया 6, यानी हम दूध पीकर किसी का छक्का छुड़ा सकते हैं, यानी ज़्यादा हमारे अंदर ताकत हो जाएगी और किसी को भी छक्का छुड़ा सकते हैं, यानी हरा सकते हैं। तो छक्का छुड़ाना से हमें पता चल गया 6.6। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा, 6.6, दूध पीकर छक्का छुड़ाना यानी 6.6। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 है, देखिए, सिरका का पीएच मान क्या होता है? सिरका का पीएच मान क्या होता है? तो इसको याद कैसे करेंगे? सिरका का पीएच मान होता है 3। तो इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, बहुत ही सिंपल तरीका है इसको भी याद करने का। हम जानते हैं अपने सिर के बारे में, यानी मस्तिष्क के बारे में। जो हमारा मस्तिष्क है वो कितने भागों में बटा है? 3 भागों में, आप लोग जानते ही हैं। इसको कहते हैं अग्र मस्तिष्क, इसको कहते हैं मध्य मस्तिष्क, इसको कहते हैं पश्च मस्तिष्क। तो मस्तिष्क का कितना भाग है? 3 भाग है। तो हमारा सिर का 3 भाग, सिर का 3 भाग, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सिर का कितना भाग? 3 भाग। तो सिर का पीएच मान हो गया 3। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा और याद भी होता होगा। टेंशन ना लीजिए, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम आपके लिए थोड़ी सी टेस्ट लेकर आएंगे जिससे आपका पूरे क्लियर पीएच मान हो जाएगा। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स, देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, ये कह रहे कि लार का पीएच मान कितना होता है? लार का पीएच मान कितना होता है? तो फ्रेंड्स, इसको याद करने का सबसे सरल तरीका देखिए, सुनिए। इसका पीएच मान होता है 6.5 से 7.5। ठीक है, 6.5 से 7.5 तक होता है। तो इसको कैसे याद करेंगे? हमारे घर पे मान लीजिए कोई भी स्वादिष्ट पकवान बना, क्या बना? पकवान बना। तो बच्चे के साथ साथ बूढ़े भी, वो 65 साल या 75 साल के ही क्यों ना हो, उनके मुंह से भी लार आ जाता है। जब अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं तो बच्चा हो या 65 या 75 साल के बुजुर्ग आदमी हो, उनके भी मुंह से क्या निकल आता है? लार निकल आता है। तो 65 से हम याद कर सकते हैं 6.5 और 75 से याद कर सकते हैं 7.5, यानी 6.5 से 7.5 होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है? तो समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है? इसको देखिए कैसे याद करेंगे।
इसका पीएच मान होता है 8.4। तो इसको याद करने का सबसे सरल तरीका क्या है, हमें समुद्र घूमने का इच्छा हुआ, ठीक है, समुद्र के किनारे जब हम गए बीच पे तो हमें घूमने का मन किया। तो एक बंदे ने बोला कि देखो अगर समुद्र का तुमको सुनहरा मतलब क्या बोलते हैं, जब तुमको समुद्र का सबसे अच्छा आनंद लेना है, ठीक है, तो आप एक काम करो। क्या काम करो कि सुबह के जब सूर्य निकलते हैं तो उसके समय 8 बजे आओ। कितने आओ? 8 बजे। सुबह के कितने बजे? 8 बजे। और फिर संध्या में यानी शाम को 4 बजे आओ। तो बहुत ही मज़ा आएगा। कब? जब आपको समुद्र घूमने जाना है तो सुबह के 8 बजे जाइए या शाम के 4 बजे जाइए, तो उसका आनंद आपके लिए दुगना हो जाएगा, ठीक है। आनंद से भी आनंद परमानंद हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब आप सुबह में 8 बजे और शाम के 4 बजे जाएंगे। तो हम समुद्र जल का पीएच मान याद कर सकते हैं 8.4। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको सब दिमाग में फिट हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं। अब आपके सामने एक टेस्ट है, बहुत ही सुनहरा टेस्ट है, जिसको आप फिर से रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये कह रहा है कि दूध का पीएच मान कितना होता है। दूध का पीएच मान, तो दूध कैसे हम लोग याद किए थे आपको पता है, ठीक है, बहुत ही राइट आंसर। आपने इसका जवाब दिया 6.6, जो कि सही आंसर है। दूध पिएंगे बॉडी बनेगा, किसी का छक्का छोड़ा देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है आंसू का पीएच मान कितना होता है। तो जो बंदा खून डिनोट करने गया उसका खून भी सच्चा था, और खून जब डिनोट कर रहा था तो उसके आँख से आंसू निकल रहा था, आंसू भी सच्चा था, यानी 7.4 7.4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट है कि मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तो जब हम मूत्र के मतलब जब पेशाब घर के आसपास से जाते हैं तो लगते हैं बहुत बदबू आ रहा है, छी कितना बदबू आ रहा है, तो छी से यानी 6। ये भी क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। अगला करें कि नींबू का पीएच मान क्या होता है। तो एक नींबू 2-4 गो मिर्ची, एक नींबू के साथ 2-4 मिर्ची ऊपर में, तो इससे पता चल गया 2.4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट है कि बैटरी में प्रयुक्त अम्ल का पीएच मान कितना है। बैटरी में प्रयुक्त कहे या सल्फ्यूरिक अम्ल कहे या H2SO4 कहे, ठीक है। इस सभी का ऑप्शन क्या होगा, हमारे घर पे जो बैटरी वो क्या नंबर का है, 1 नंबर का, बहुत ज़्यादा टिकता है, तो 1 हो जाएगा इसका पीएच मान। अगला है कि साधारण नमक का पीएच मान। साधारण नमक कहे या NaCl कहे या सोडियम क्लोराइड कहे, सबका पीएच मान कितना होगा। नमक हमको कितना दिन चाहिए, सप्ताह के 7 दिन चाहिए, क्योंकि सप्ताह के 7 दिन हम भोजन करते हैं, उसमें नमक बहुत ही ज़रूरी है। और सप्ताह के 7 दिन हमें जल भी चाहिए, और वो भी साफ साफ, यानी जल साफ यानी 7, और या जल 7 दिन चाहिए। ऐसे जो आपके लिए आसान पड़े वैसे आप याद रख सकते हैं। चलिए ये कह रहे हैं कि जल का पीएच मान क्या है। तो सप्ताह के 7 दिन चाहिए या जल हमें साफ चाहिए, किसी भी तरह से जो आपके लिए उचित हो वैसे आप याद कर सकते हैं। चलिए तो उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा एक सवाल है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा कि टमाटर का पीएच मान कितना होता है, ठीक है। टमाटर का पीएच मान कितना होता है। टमाटर आप लोग पर डे यूज करते हैं सब्जी के रूप में या ऐसे भी सलाद के रूप में, तो उस टमाटर का पीएच मान कितना होता है। क्या टमाटर अम्ल होता है या क्षार होता है या उदासीन होता है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। हमें आपकी आंसर की इंतज़ार रहेगी। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।